बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सादियास क्लिनिक। शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक जो कि है पेट का दर्द या कॉलिक। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर किसी ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी पेट का दर्द या कॉलिक की सबसे मेन और इमरजेंसी मेडिसिन जिसको कहा जाता है वो है कोलुसेंथिस। पेट का दर्द किसी भी वजह की बुनियाद पर हो रहा हो, चाहे गैस बहुत ज़्यादा पेट में हो गई हो या कि इंडाइजेशन हो गई हो, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया हो, अचानक से दर्द हो गया हो, किसी भी रीज़न से, चाहे आपको किडनी स्टोन्स की वजह से ही वो दर्द क्यों ना हो रहा हो, कोलुसेंथिस पेट के दर्द की बेहतरीन मेडिसिन है। बाज़-औक़ात सर्दी लग जाने की वजह से भी पेट का दर्द अचानक से शुरू हो जाता है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये पेट का दर्द क्यों हो रहा है। तो जब आपको समझ नहीं आ रही हो कि पेट का दर्द इतना ज़्यादा किस वजह से हो रहा है और दोहरा हो जाने से आपको सुकून मिलता है, पेट को बेंड करने से और आगे को झुकने से, पेट पे प्रेशर डालने से आपको सुकून मिल रहा है, तो कोलुसेंथिस बेहतरीन मेडिसिन है। एक और सिम्टम कोलुसेंथिस में कि इसमें नर्वसनेस और घबराहट भी पाई जाती है, एक किस्म का खौफ पाया जाता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। जब आपको समझ नहीं आ रही हो, बच्चे के पेट में दर्द हो जाए, किसी बड़े के पेट में दर्द हो जाए, तो याद रखिएगा कोलुसेंथिस बेहतरीन मेडिसिन है उस वक्त इमरजेंसी डील करने के लिए। तो इसको लेना किस तरीके से है, 30 पोटेंसी में 4 to 5 टैबलेट्स आप लेंगे एक एक घंटे के बाद। और चूंकि ये एक्यूट मेडिसिन है, एक्यूट मेडिसिन का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एक्यूट और क्रॉनिक में क्या फ़र्क होता है। एक्यूट जो अमराज होते हैं वो सडन फौरी तौर पर अचानक से स्टार्ट हुए जो अमराज होते हैं उनको एक्यूट अमराज कहते हैं। तो चूंकि ये एक एक्यूट मर्ज है इसलिए आपको 4-5 डोजेज इसकी लेनी है और उसके बाद आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो फ़र्क पड़ने के बाद इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जी। दूसरी मेडिसिन पेट दर्द या कॉलिक की है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया के सिम्टम ये हैं कि नाफ के इर्द गिर्द बहुत शदीद तकलीफ होती है, जो कि तकलीफ ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ जाती है। इसमें एक और सिम्टम है कि आपको पीछे की तरफ बेंड होने से अगर आराम मिल रहा है और बॉडी को स्ट्रेच करके आपको आराम मिल रहा है, पीछे की तरफ बेंड होने की वजह से और बॉडी को स्ट्रेच करने से अगर आपको आराम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि डायस्कोरिया जो है वो मेडिसिन है। कोलुसेंथिस और डायस्कोरिया में सबसे मेन सिम्टम ये है कि अगर आपको आगे को बेंड होने से आराम मिल रहा है और पेट पर प्रेशर डालने से आपको फर्क पड़ रहा है तो कोलुसेंथिस मेडिसिन होगी। और अगर आपको पीछे को बेंड होने की वजह से, कमर की तरफ बेंड होने की वजह से और बॉडी को स्ट्रेच करने से आराम मिल रहा है तो डायस्कोरिया मेडिसिन होगी। डायस्कोरिया को भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है उसी तरीके से कि 3 to 4 टैबलेट्स आपने लेनी है या 4 to 5 टैबलेट्स ले लें। एक टैबलेट्स ऊपर या नीचे हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 to 5 टैबलेट्स आप ले लें एक एक घंटे के बाद। और ये भी एक्यूट मेडिसिन है, आपने 4 to 5 डोजेज लेनी है और उसके बाद आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ जाएगा जी। पेट के दर्द या कॉलिक की जो थर्ड बेहतरीन मेडिसिन है वो मेगफॉस है। मेगफॉस में स्पैज़म पाया जाता है जिसको चुक भी कहते हैं, चुक पड़ जाना, कहीं भी जिस्म के हिस्से पर चुक पड़ जाना। और उसके साथ चूंकि हम इस वक्त कॉलिक को डिस्कस कर रहे हैं तो ये कॉलिक की भी बेहतरीन मेडिसिन, स्पेशली अगर गर्ल्स में, यंग गर्ल्स में, वुमेन में मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर बैली में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं और स्पैज़म की जैसे कि फीलिंग आती है तो मेगफॉस बेहतरीन दवाई है। प्रेगनेंसी में भी अगर देखा गया है कि जितने वुमेन होती हैं उनके पाँव के जो पंजे होते हैं उसमें क्रैम्प आ जाता है, जैसे एक स्पैज़म टाइप की फीलिंग आती है बॉडी में, कहीं भी हो सकता है ये, तो मेगफॉस बेहतरीन दवाई है। तो मेगफॉस आप 6x पोटेंसी में लेंगे, 4 टैबलेट्स लेंगे एक एक घंटे के बाद। इंशाल्लाह 4 to 5 डोजेस के बाद आपको बेहतरीन नताज मिलेंगे जी। पेट के दर्द और कॉलिक में जो फोर्थ मेडिसिन है वो है कैमोमिला। आपने नॉर्मली देखा है यहाँ स्पेन में भी जब न्यू बॉर्न एक बेबी होता है उसके लिए भी वो एक बॉक्स देते हैं, उसके ऊपर कैमोमिला ही लिखा होता है। वो एक फ्लावर से बनी होती है मेडिसिन। जो कैमोमिला है ये एक फ्लावर से बनती है मेडिसिन, तो वो एक साशे से भी देते हैं और जार भी देते हैं। अगर किसी के यहाँ पे बेबी की बर्थ हुई हो तो वो मदर और जो पेरेंट्स हैं वो बेहतर जान सकते हैं कि वो वाटर में मिक्स करके देते हैं, कि वो प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं कि इसको वाटर में मिक्स करना है, बॉइलिंग वाटर में थोड़ा थोड़ा स्पून देना है। उससे ये होता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके बैली की क्रैम्प्स जो होती है
वो दूर हो जाती है, उसको फ़र्क पड़ता है, और जो गैस होती है बच्चे के पेट में वो खारिज होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो यही मेन सिम्टम्स हैं कैमोमिला के भी। इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। अगर पेट दर्द के साथ गुस्सा बहुत ज़्यादा कॉमन हो तो कैमोमिला बेस्ट मेडिसिन है। ये मेडिसिन ज़्यादातर औरतों, ख़वातीन और बच्चों में देखने में आई है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, चीक्स रेड हो जाते हैं गुस्से से, चीखना, चिंघाड़ना, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, फजूल की ज़िद करना कि मुझे ये चाहिए, और जब वो चीज़ पेश की जाती है तो रिजेक्ट कर दी जाती है कि नहीं चाहिए ये, क्योंकि बच्चों को खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चाहिए, क्योंकि उसको पेन इतनी ज़्यादा होती है, और इस पेन का ताल्लुक गुस्से की वजह से होता है। खास तौर पर बच्चों का जो टीदिंग पीरियड होता है, जिसमें दांत निकल रहे होते हैं, उसमें कैमोमिला बेस्ट मेडिसिन है। पेट के दर्द के साथ गुस्से के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं तो कैमोमिला मेडिसिन होगी। टीदिंग में भी बच्चों के आप नहीं, वो हो गया, बच्चों के टीदिंग के टाइम पीरियड में भी कैमोमिला बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो इसको लेना किस तरीके से है, इसको भी आपने 30 पोटेंसी में 4 to 5 टैबलेट्स लेना है आफ्टर एवरी और 4 to 5 डोजेस लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी फील होगी। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप देखेंगे कि वो सुकून से सो जाएगा और बच्चों में जो जिद है वो ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी बेटी एक दफ़ा बहुत रो रही थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था उसको, तो फजूल में ही भाई को भी मार रही है, चीख भी रही है, और पता नहीं उसको क्या चाहिए था। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्यों रो रही है। तो मैंने इसको कैमोमिला की एक डोज दी और उसके बाद शी वॉज क्वाइट फाइन। और मेरे हस्बैंड पूछे थे आपने इसको क्या किया है जो ये इतनी साइलेंट हो गई है। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए। मदर्स को, फादर्स को समझ नहीं आ रही होती, पेरेंट्स को, कि बच्चे आखिर क्या मांग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में खास तौर पे अगर हम उनको कैमोमिला की एक डोज दे देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे कितने पुरसुकून हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, यकीनन आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।